Welcome to the perfect family house. How do I know? Because it doesn't just check all the boxes, it fits a real family's rhythm. If you're ready to trade the noise for peace and the neighbors for space, I'm Zach Wissig with the Barrett team. DM me if you want to make this country property yours. तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्रीमियर प्रो से आफ्टर इफेक्ट में एडिट कर सकते हो कोई भी रियल एस्टेट वीडियो को। और इस वीडियो में जो भी एसेट यूज होने वाले उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया प्रीमियर प्रो और प्रीमियर प्रो में ऐड कर लिए क्लिप। अब क्लिप ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर देना है। तो जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ट्रांसक्राइब। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जनरल स्टैटिक्स और यहाँ से इंग्लिश, ठीक है, और ट्रांसक्राइब कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ट्रांसक्राइब हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट सबटाइटल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कैप्शन क्रिएट कर लेंगे। ओके, सिंगल रखेंगे और क्रिएट कैप्शन। तो यहाँ पर हमारे कैप्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एक कैप्शन पे क्लिक करना है, जाना है प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देख लेते हैं, हम मॉन्स्टार बोल्ड ये यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से इसे सेंटर कर देंगे और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और इसकी स्केल इतनी बढ़ा देंगे, अराउंड इतनी। जो शेडो है वो शेडो रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू स्टाइल। तो क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करेंगे और एक स्टाइल क्रिएट कर लेंगे। उससे क्या होगा, जब भी आप एक स्टाइल क्रिएट करोगे तो वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए सभी पे अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सभी कैप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ग्राफिक्स एंड टाइटल पर जाएंगे, अपग्रेड कैप्शन टू ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे। तो जो आपके कैप्शन रहेंगे वो ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके कैप्शन और जो है क्लिप वो आ जाएंगी। यहाँ पर क्या है, जो हमारा कैप्शन है वो प्रीकॉम के अंदर है। अब क्या करना है, हमें इसे अनप्रीकॉम करना है। उसके लिए मैं एक प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी जहाँ पर मैंने बताया था उसका यूज़ कैसे कर सकते हो, और उसकी लिंक भी दी थी प्लगइन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो आ रही होंगी। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लगइन की लिंक मिल जाएंगी। तो करना कुछ नहीं है, बस कैप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेयर्स में अनप्रीकम्पोज का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। तो जो भी आपके कैप्शन रहेंगे वो अनप्रीकॉम हो जाएंगे, देख सकते हो आप। और यहाँ पर क्या है, जो हमारा शॉर्ट वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, और ये जो लास्ट वाला है शॉर्ट वीडियो प्रीकॉम, उसे डिलीट कर देना है बस। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक स्टेबल मोशन चाहिए कि एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे अपने और विंडोज़ में जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैकर का। ट्रैकर ओपन करेंगे और ट्रैकर में आपको देखने मिल जाएगा स्टेबल मोशन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ट्रैकर पॉइंट आ जाएगा। उस ट्रैकर पॉइंट को ऐसे जगह ले जाना है जहाँ पर डार्क साइड हो या कॉन्ट्रास्ट हो थोड़ा सा। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पर आई है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है आई में बहुत सारा, और फिर यहाँ पर आपको एनालाइज फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। जो आफ्टर इफेक्ट है वो एनालाइज करना चालू कर देगा और ट्रैक करेगा। जो हमारी फुटेज थी वो ट्रैक हो गई है। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक्स एंड वाई रहना चाहिए और ओके प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो जो हमारा फुटेज था कुछ इस तरह का ट्रैक हुआ है। Welcome to the perfect family house. How do I know? Because it doesn't just check all the boxes, it fits a real family's rhythm. welcome फिर क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको दिख जाएगा पोजीशन और स्केल। थोड़ा सा स्केल अप कर देंगे और पोजीशन थोड़ी सेंटर अलाइन कर देंगे, अराउंड इतनी। और देख लेना है कि ट्रैकर से कोई भी पार्ट कटना नहीं चाहिए, देखिए ऐसा। फिर हमें क्या करना है, इसे डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आपको रोटो ब्रश टूल दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और जो हमारी फुटेज थी उस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है वो पार्ट को। तो ये सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह का सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा फेदर बढ़ा देंगे
अराउंड इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ऐसा ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा फ्रीज का, बस फ्रीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका रोटो ब्रश हो जाएगा उसके बाद आपको चले जाना है कंपोजिशन पे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आप डुप्लीकेट फुटेज थी उसकी वॉइस को क्लोज करना है और इसे अप कर देना है। उससे क्या होगा, जो भी आपके टेक्स्ट रहेंगे वो बिहाइंड आ जाएंगे सब्जेक्ट के। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नल क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। फिर क्या करना है, हमें नल को इससे पेरेंट कर देना है। उसका कारण ये है कि नल हमारा अभी स्टेबलाइज मोशन किए थे, उससे कनेक्ट हो गया है हमारा नल। तो हम जब भी कोई भी टेक्स्ट पे ऐड करेंगे नल तो उसके साथ मूवमेंट करेंगे। तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है उसे ऐड कर रहा हूँ नल के साथ, पेरेंट कर रहा हूँ नल के साथ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम मोशन कर रहा है हमारे सब्जेक्ट के जैसे। तो ऐसे ही करना है। तो इसे क्या करता हूँ, अभी तो हटा देता हूँ, बाद में फिर आपको बताता हूँ। तो अब क्या करना है, हमको टेक्स्ट को अरेंज करना है बराबर एस्थेटिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को अरेंज करेंगे और टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेलकम टू हाउस, या हाउस तक के जो हमारा टेक्स्ट होना चाहिए। तो सब टेक्स्ट को ले लेते हैं और इनको बराबर अरेंज कर लेंगे। अब क्या करना है, जैसे ये होम और हाउस है इसे मुझे आगे लाना है सब्जेक्ट के। तो मैं क्या करूँगा, जो वीडियो के आगे रखूँगा कुछ इस तरह का, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो आगे आ जाएगा। फिर इसे अरेंज कर लूँगा बराबर। सब टेक्स्ट अरेंज करने के बाद हम एक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। इफेक्ट मैं यहाँ पर फैमिली और हाउस वाले पे करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो फैमिली है इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैं अराउंड रखूँगा ब्लू टाइप, ये हमारे समझ लो ब्रांड कलर है। उसी को क्या करेंगे, हम यहाँ से मोड चेंज करके सीन कर देंगे और इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर ऐड करना है आपको गॉसियन ब्लर, और यहाँ पर गॉसियन ब्लर को अराउंड कर देना है, इतना कर देना है। ओके, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे डीप ग्लो, और डीप ग्लो को अराउंड कर देंगे 200 और इसको 0.1 कर देंगे, या उससे कम कर सकते हो। अगर ज़्यादा ही लग रहा है तो डीप ग्लो भी हटा सकते हो। तो इतना कर देंगे हम। उसके बाद हम ऐड करेंगे CC लाइट स्वीप, और इसका जो सेंटर है उसको टेक्स्ट के सेंटर में रखेंगे अराउंड इतना। और यहाँ पर स्वीप स्ट्रेंथ को 0 कर देंगे और यहाँ पर एज इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे और इसका एंगल कुछ ऐसा रखेंगे। तो आप जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। और विड्थ को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह। एक काम करते हैं, हम डीप ग्लो को हटा देते हैं, डीप ग्लो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, और जो CC स्वीप है उसको यहाँ से हटा देंगे और हमारी जो फर्स्ट लेयर है उसमें पेस्ट करेंगे तो अच्छा दिखेगा। कुछ ऐसा करना है आपको। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब उसी तरीके से हाउस को भी करना है। तो कलर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे हाउस में, डुप्लीकेट कर देंगे हाउस का, और जो हमारा गॉसियन ब्लर है वो ऐड कर लेंगे। गॉसियन ब्लर ऐड करने के बाद जो CC स्वीप है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसका सेंटर थोड़ा नीचे ला देंगे अराउंड इतना। तो आपका जो है वो इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करना है, सभी जो टेक्स्ट है उसे एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉप शेडो ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी बढ़ा देंगे, सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस 0 ही रहेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखना है। कॉपी करेंगे और सभी टेक्स्ट में डाल देंगे। अब हम एनिमेट करेंगे टेक्स्ट को। तो सबसे पहले इसको थोड़ा आगे इधर बढ़ा देता हूँ मैं कि आपको देखने में आसानी हो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करेंगे जिससे कॉपी करके हम दूसरे टेक्स्ट में ऐड कर सके। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे
एक पोजीशन पे की फ्रेम लगाएंगे और ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। और यू प्रेस करोगे तो आपको की फ्रेम देखने मिल जाएगा, उसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे इतना, और फिर यहाँ क्या करेंगे हम पोजीशन को नीचे कर लेंगे अराउंड इतनी, और ओपेसिटी को 0 कर देंगे, ठीक है। फिर ओपेसिटी का की फ्रेम एक इधर कर देंगे, और फिर इधर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 20 कर देते हैं। 20 करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, वापस से 100 कर देंगे, थोड़ा और आगे बढ़ा के फिर इसे अराउंड इतना कर देंगे, फिर आगे बढ़ा के 100 कर देंगे, और एक आगे बढ़ा के थोड़ा कम कर देंगे इसे, और फाइनली 100 कर देंगे। तो एक फ्लिकर जैसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपका। और जो पोजीशन है उसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे तो इजी इन लग जाएगा। उसके बाद ओपन करेंगे ग्राफ ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा स्पीड ग्राफ, एडिट स्पीड ग्राफ दिखने को ना। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐसा ग्राफ क्रिएट कर देंगे। ओके, तो आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। Welcome to the perfect family house. हाँ, और यहाँ पर क्या है, शटर एंगल हम 360 रखेंगे। ओके, Welcome to the perfect family house. तो यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लिकर 2 की फ्रेम को हटा देता हूँ कि बहुत लंबा लग रहा है फ्लिकर। तो देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट बनेगा। Welcome to the perfect family house. हाँ, ये ठीक है। अब इसी को कॉपी करके हम क्या करेंगे, हम जो 2 टेक्स्ट हैं उसमें ऐड कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जाएंगे और Ctrl+V कर लेंगे, तो जो है हमारा की फ्रेम लग जाएगा कुछ ऐसा। हमारा जो परफेक्ट वाला टेक्स्ट था इसको कुछ अलग ही एनिमेट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट फिर से लेंगे, शटर एंगल बढ़ा देंगे, पोजीशन पे की फ्रेम लगा देंगे, ओपेसिटी पे की फ्रेम लगा देंगे, यू प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह, और जो हमारा पोजीशन रहेगा कुछ ऐसा कर देंगे टेक्स्ट के। ओके, की फ्रेम फिर ओपेसिटी को यहाँ पर 0 कर देंगे, और ये ओपेसिटी की फ्रेम इधर कर देते हैं थोड़ी। F9 प्रेस करेंगे, ग्राफ ओपन करके कुछ इस तरह का ग्राफ क्रिएट कर लेंगे। तो आपका कुछ इस तरह का एनिमेट हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, लग रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एनिमेट में जाएंगे। एनिमेट में जाने के बाद फिल कलर 8GB लेंगे। 8GB लेने के बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ओपेसिटी, तो यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से ओपेसिटी को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से है तो फिल कलर यहाँ पर लेंगे हम कुछ ये कलर का, ऑरेंज कलर का, या आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको लग रहा है। फिर यहाँ पर आने के बाद इसे कर देंगे वापस से वाइट कलर। तो कुछ इस तरह का हमारा जो एनिमेशन रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा टेक्स्ट का। Perfect family house. हाँ, आपको लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा ग्राफ को आगे कर लेंगे और ओपेसिटी को इधर, और ये जो है की फ्रेम इसको भी आगे कर लेंगे। तो Perfect family house. How do I? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं। Perfect family house. How do I know? ये ठीक दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के जो दोनों फैमिली और हाउस वाले हैं उसे एनिमेट कर लेते हैं। तो सिंपल से वही करेंगे। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट था उसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट किए थे जिससे हमने, उसे पेरेंट कर देंगे कुछ इस तरह, और ये हाउस का पेरेंट कर देंगे मेन से। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने कॉपी किए थे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट वो मेन में ही पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह। और यहाँ से क्या करेंगे, हम यू प्रेस करेंगे। यू प्रेस करने के बाद की फ्रेम ओपन हो जाएगा, और ये जो फ्लिकर वाले की फ्रेम है उसे हटा देंगे। तो एक सिंगल की फ्रेम हमारा रह जाएगा ओपेसिटी में। कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन रहना चाहिए। ओके, और फिर इसे कॉपी करेंगे और सेकंड जो हमारी लेयर है उसमें पेस्ट कर देंगे। उसी तरह से हाउस वाले में फर्स्ट हाउस वाला टेक्स्ट है उसमें पेस्ट करेंगे और थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। हमारा जो यू प्रेस करके की फ्रेम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा क्लोज लाएंगे यू की फ्रेम, और यहाँ पर भी सिमिलर यू प्रेस करेंगे और इनको भी थोड़ा सा क्लोज ला लेते हैं हम, और यहाँ से कॉपी करके हाउस के फर्स्ट वाले में टेक्स्ट में ऐड कर लेंगे।
तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह रहेगा। family house. How do I? यहाँ तक के टेक्स्ट को हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा आगे तक के जो हमारे फैमिली और हाउस वाला टेक्स्ट है उसको बढ़ा देते हैं, बाकी को रहने देना है, आपको सिमिलर ही रहना चाहिए बाकी। और यहाँ क्या करेंगे हम, जो ये टेक्स्ट है वो एक ही साथ आ गया है तो इसे डुप्लीकेट कर लेंगे 2 बार। 2 बार डुप्लीकेट करने के बाद दोनों को क्लोज कर देंगे ऐसे और इनको अलग कर देंगे, जैसे इसको डिलीट कर देंगे और हाउ रह जाएगा। उसके बाद हाउ को क्लोज करके यहाँ पर डू आई कर देंगे और यहाँ पर थर्ड रहेगा नो यू, तो नो रख देंगे। ओके, तो ये 3 सेपरेट हो जाएंगे जो हमारे टेक्स्ट है और इनको कुछ इस तरह भाग दे देंगे हम और फिर बराबर अरेंज कर लेंगे। ऐसा टेक्स्ट अरेंज होने के बाद इसे भी एनिमेट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म इफेक्ट यू प्रेस करके की फ्रेम ओपन हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट दिख जाएगा, उसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह। यू प्रेस करेंगे और 2-3 की फ्रेम हम रिमूव कर देंगे और थोड़ा सा क्लोज ला लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लाइट कर देते हैं। ओके, तो अच्छा दिख रहा है। और इसको फिर क्या करेंगे हम, सिमिलर सा जैसे यहाँ पर परफेक्ट में यू प्रेस करें तो कुछ इस तरह के एक एनिमेटर और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यू प्रेस करेंगे, की फ्रेम ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा क्लोज करेंगे और जो फर्स्ट की फ्रेम है उसे रिमूव कर देंगे ऐसा और यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा टेक्स्ट हमारा, तो कुछ ऐसा टेक्स्ट आना चाहिए। और यहाँ से क्या करेंगे हम, जो एनिमेटर है उसे कॉपी करेंगे फिर पेस्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरह का सिमिलर इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ऐसा कुछ रहेगा। ओके, और फिर उसी को इसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर से कॉपी कर लेंगे ट्रांसफॉर्म और एनिमेटर और ये नो वाले में टेक्स्ट में भी ऐड कर लेंगे। यहाँ क्या करूँगा, मैं फर्स्ट की फ्रेम में जाऊँगा और इसका कलर ब्लू टाइप कर दूंगा, तो हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। Family house. How do I know? Because it doesn't. अब बाकी के टेक्स्ट को भी यहाँ तक के बॉक्सेस तक के हम अलाइन कर लेंगे और इनको बराबर अरेंज कर लेंगे। तो मेरा ऐसा है कि जो है बॉक्स टू चेक तक के ये पीछे रहने चाहिए टेक्स्ट और जो ऑल टू बॉक्स है वो आगे रहने चाहिए ऑब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के। तो इसे हम ऊपर कर लेते हैं दोनों को और फिर दोनों को अरेंज कर लेंगे। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इनको पीछे रखते हैं और बाकी को सब आगे रख सकते हैं। तो चेक को इधर रखते हैं बिकॉज, और ये टीज चेक को पीछे कर देंगे हम टेक्स्ट के कुछ इस तरह, ठीक है। और इनको क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे और थोड़ा ऑल को ऊपर कर देते हैं और बिकॉज को भी ऊपर कर दें। तो इसको टेक्स्ट को मैं बराबर अरेंज कर लूँगा। यहाँ पर जैसे मैंने सभी टेक्स्ट को अरेंज कर लिया, अब एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए सिंपली जो बॉक्स वाला जो टेक्स्ट है, जैसे हमने पहले फैमिली हाउस वाला टेक्स्ट एनिमेट किया था, वैसे ही सिमिलर सा इफेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं हम। कुछ इस तरह का कलर रहेगा हमारा और यहाँ पर हमें इसे चेंज करके स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद डुप्लीकेट कर देंगे और डुप्लीकेट करने के बाद सॉरी 2 बार डुप्लीकेट हो गया, एक डिलीट कर लेंगे। सेकंड वाला जो लेयर था हमारा सिंपल जैसे हमने हाउस में किया था उसी के तरीके से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम क्वेश्चन ब्लर और पेस्ट कर देंगे। और जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेयर में जो था लाइट शिप उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेंटर है उसको अलाइन कर देंगे बराबर, तो सेंटर पॉइंट कुछ इस तरह करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड वाला है उसको क्लोज कर देंगे और सबसे फर्स्ट पेरेंट कर देंगे मेन से और फिर क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर हम
एनिमेट कर देंगे इसको। एनिमेट करने के लिए सिंपली यहाँ से हम लेंगे, सबसे फर्स्ट ले लेते हैं स्केल। स्केल लेने के बाद रोटेशन, रोटेशन लेने के बाद ओपेसिटी, ओपेसिटी ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ट्रैकिंग। ओके, फिर क्या करेंगे हम ट्रैकिंग कर देंगे, इसको पूरा क्लोज कर देंगे, ऐसा टेक्स्ट क्लोज होना चाहिए। और उसके बाद इसको अराउंड 40 के तरफ ऐसा स्केल डाउन कर देंगे और रोटेशन रख देते हैं हम अराउंड 30, ओपेसिटी को कर देंगे 0। और यहाँ पर क्या करेंगे रेंज सिलेक्टर में फिर एडवांस में यहाँ पर कैरेक्टर इंक्लूसिव स्पेस, ओके, और यहाँ पर रैंप अप कर देते हैं। यहाँ से ऑफसेट -100 पे की फ्रेम लगेगा, आगे बढ़ा देंगे थोड़ा और इसको ऐसा कर देंगे तो कुछ इस तरह का एनिमेट हो जाएगा हमारा। The boxes. यहाँ क्या करते हैं रैंप अप को हटा देते हैं, स्क्वायर ही रखते हैं, तो कुछ इस तरह का क्रिएट होगा। ऑफसेट को हटा के सिर्फ 0 कर देते हैं, यहाँ पर ऑफसेट को 0 कर देंगे और स्टार्टिंग पे लगा देते की फ्रेम, एक स्टार्ट पे की फ्रेम लगा देंगे और आगे बढ़ा के इसको 100 कर देते हैं, तो ये भी अच्छा दिख रहा है कुछ इस तरह का। ओके, अब क्या करना है बस इसे जो एनिमेटर है उसे कॉपी करना है और जो सेकंड वाला है इस पर पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह का, तो हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट होगा। देख सकते हैं आप, बढ़िया सा एनिमेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे बिकॉज है, बिकॉज पे एनिमेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक पोजीशन, फिर यहाँ पर ओपेसिटी और यहाँ पर रोटेशन ये ऐड कर लेंगे। ओपेसिटी 0 कर देते हैं, रोटेशन अराउंड 30-40 कर देते हैं और पोजीशन थोड़ी नीचे रख देंगे अराउंड इतनी। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम रेंज सिलेक्टर ओपन करेंगे, फिर एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम रैंप अप कर देंगे। रैंप अप करने के बाद हाई इसको कर देते हैं अराउंड 50 और लो को कर देंगे अराउंड 100। ओके, और ऑफसेट को कर देंगे -100। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ इस तरह का हम जो हमारा इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हो आप। और फिर यहाँ पर जो हमारा टी वाला है वो सिंपल जो हमने फर्स्ट इसमें क्रिएट करे थे कि ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से स्लाइड इन वाला इफेक्ट, वही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब जैसे हमें जस्ट को एनिमेट करना है तो बस यहाँ पर क्या करेंगे हम पोजीशन ऐड कर लेंगे और फिर ओपेसिटी ऐड कर लेंगे और फिर क्या कर लेते हैं हम ब्लर भी ऐड कर लेते हैं। ओके, पोजीशन को नीचे कर देते हैं, ब्लर को 30 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे। रेंज सिलेक्टर में जाएंगे, एक की फ्रेम लगा देंगे स्टार्टिंग में और इसको बढ़ा देंगे, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। और फिर इसी को मैं कॉपी करके सेकंड इसमें भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ ऐड कर देंगे। और मैं क्या करूँगा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अराउंड ब्लू रखूँगा, ब्लू टाइप कलर, और इसे भी कर देते हैं हम सीन कर देंगे। ओके, तो अच्छा से एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मोशन ब्लर है वो किसी का ऑन नहीं किया हूँ टेक्स्ट का, मैं सबसे लास्ट में ऑन करके आपको दिखा दूंगा कि एनिमेशन कैसा क्रिएट हुआ है। तो जैसे यहाँ पर मैं भी दिखा देता हूँ कि हमारा एनिमेशन कैसा हुआ है। Because it doesn't just check all the boxes. इतना हो गया, इसके आगे का फिर एनिमेट करना है, तो जैसे लास्ट पार्ट है ये, It fits a real family's rhythm. फैमिली रिदम को आगे रखेंगे, रियल फैमिली रिदम, तो उसके लिए ऊपर कर देंगे ये जो वीडियो के ऊपर, और जो बाकी है वो नीचे रहना चाहिए। ओके, तो इसको आगे बढ़ा देंगे सबसे लास्ट तक के, और फिर अरेंज कर लेंगे टेक्स्ट को। तो ये हमारा जो है टेक्स्ट अरेंज हो गया है। आप क्या करेंगे, बराबर इसको एनिमेट कर देंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में एनिमेट किया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो फैमिली है
फैमिली का कलर भी अराउंड ब्लूइश रखूँगा, थोड़ा कुछ इस तरह का। इसे भी कर देते हैं हम, टॉगल स्विच करके सीन कर देंगे यहाँ पर, और इसका भी डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ से गॉसियन ब्लर कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और सीसी स्वीप कॉपी करेंगे और स्टार्टिंग वाले में पेस्ट कर देंगे, तो पेरेंट कर देंगे अपने मेन से कुछ इस तरह, और स्वीप को नीचे कर देते हैं अराउंड इस तरह। शेडोज हटा देंगे, और रिदम तो ठीक है, या इसको भी, हाँ ठीक है, ये बाकी ठीक है। अब इनको एनिमेट कर देंगे, जैसे हमने बाकी सबको एनिमेट किया था कुछ इस तरह का, इसे भी एनिमेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे हमारा टेक्स्ट एनिमेट हो गया सभी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर वीडियो आ रहा है, इसको अनसिलेक्ट करेंगे, और जो फैमिली वाला था यहाँ पर जैसे पेरेंट बना के है, उन पेरेंट को अनसिलेक्ट करेंगे फर्स्ट। जैसे यहाँ पर पेरेंट बना के है तो इनको अनसिलेक्ट कर देते हैं, और फिर क्या करेंगे, इन सभी को पेरेंट कर देंगे नल से, तो ये सब नल से पेरेंट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद स्विच कर देंगे मोड को, और यहाँ पर ऑन कर देते हैं हम, सिलेक्ट करके सभी को मोशन ब्लर ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा वीडियो रहेगा कुछ इस तरह का एनिमेट हो जाएगा। Welcome to the perfect family house. How do I know? Because it doesn't just check all the boxes, it fits a real family's rhythm. तो आप कुछ इस तरह के रियल एस्टेट वीडियोस एडिट कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि इसमें साउंड इफेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हो। अब आपको आ जाना है प्रीमियर प्रो में। जो भी आपने आफ्टर इफेक्ट में किया है वो प्रीमियर प्रो में शो होना चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप एंटर प्रेस कर दोगे तो ये रेंडर होना चालू हो जाएगा। रेंडर करने से ये होता है जैसे आप प्रीमियर प्रो में कोई भी वीडियो प्ले करोगे वो स्मूथ होना चालू हो जाएगा। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो ग्रीन हो गई है, तो उससे क्या होता है जो आपकी वीडियो है वो स्मूथ चलती है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप। Welcome to the perfect family house. How do I know? Because it doesn't just check all the boxes, it fits a real family's rhythm. If you're ready to trade the और यहाँ पर मैंने जो सेकंड क्लिप है उसे भी एडिट किया है। वीडियो बहुत बड़ी होने वाली थी करके मैंने दिखाया नहीं है कि ये क्लिप मैंने कैसे एडिट की, लेकिन सिमिलर तरीके से ही एडिट की है, तो आप देख सकते हो। If you're ready to trade the noise for peace and the neighbors for space, I'm Zach Wissig with the Barrett team. DM me if you want to make this country property yours. अब ऐड कर लेंगे इसमें साउंड इफेक्ट। तो सबसे पहले ऐड करते हैं ट्रेंडिंग सा जो अभी रियल एस्टेट में म्यूजिक चले हो वो ऐड कर लेंगे। Welcome to the perfect family house. How do I know? यहाँ पर मैंने म्यूजिक ऐड कर लिया। अब म्यूजिक को क्या करेंगे हम -24 या 27 रखेंगे म्यूजिक के अराउंड, कि म्यूजिक में अगर बेस ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा, तो देख लेते हैं जैसे। Welcome to the perfect family house. हाँ ये ठीक है, तो थोड़ा सा और कम कर सकते हैं हम, -3 और कर देंगे तो -27 अराउंड dB का आराम से म्यूजिक लग जाएगा। Welcome to the perfect family house. How do I know? Because it doesn't just check all the boxes. अब ऐड कर लेंगे जैसे यहाँ पर फ्लिकर जैसा आ रहा है, तो एक फ्लिकर साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं हम, और फ्लिकर साउंड इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं स्टार्टिंग में ऐसा, और फिर इसको क्या करेंगे कंट्रोल R करके रिवर्स कर देंगे, और Welcome to कुछ इस तरह का साउंड आना चाहिए। Welcome to the फिर सेकेंड इस पे भी लगा देंगे। perfect family. अब क्या करेंगे यहाँ पर एक स्मूथ सा वूश ऐड कर लेते हैं, हाँ यही ले लेते हैं, वो प्रेस करके इसको ऐड कर लेंगे। इसको थोड़ा स्लो कर देंगे, यहाँ तक के होना चाहिए, तो और थोड़ा सा R प्रेस करके आगे बढ़ा देंगे तो स्लो हो जाएगा। G प्रेस करके -5 के आसपास कर रखेंगे तो कैसा साउंड आता है। Perfect family house. The perfect family. अब इसमें बस हमें ऐड करना है लो पास, तो अच्छा साउंड करेगा। Perfect family house. थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, Perfect family house. हाँ ये ठीक The लग रहा है। perfect family house. अब बस जो साउंड इफेक्ट्स आपको लग रहा है कि कहीं नहीं मिल रहा है, बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके उसे क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फिर एक और वुश, ये वाला ऐड कर लूंगा वुश। Family house.
तो कुछ इस तरह का साउंड इफेक्ट हमारा ऐड हो चुका है। Welcome to the perfect family house. तो मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाना है। तो आप कुछ इस तरह से रियल एस्टेट वीडियो क्रिएट कर सकते हो इन आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे सभी पैक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपकी एडिटिंग बहुत फास्ट होने वाली है। और अगर आपको आफ्टर इफेक्ट और भी डीपली सीखना है तो आप ये वाली प्ले लिस्ट देख सकते हो, जहां पर मैंने बहुत सारे एनिमेशन आपको सिखाए हैं जो अभी तक के यूट्यूब में किसी ने नहीं सिखाया। तो आप ये वाली प्लेलिस्ट बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।